आज का टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। आज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के में एक टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें जितने भी साइकिल्स आते हैं इसके अंतर्गत उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल is a pathway by which a chemical substance moves through both biotic biosphere and abiotic biosphere, atmosphere and hydrosphere कंपार्टमेंट ऑफ अर्थ। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक पैथवे है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसमें केमिकल सब्सटेंस मूव करता है। जैसे कि बायोटिक, इसमें बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर मतलब जितने भी आपके जीव जंतु आते हैं वो, एंड एबायोटिक मतलब जो अजीवीय होते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जिनमें कोई जीवन नहीं रहता, वो आपका एबायोटिक सिस्टम आता है। तो इनका एक मूवमेंट होता है, ठीक है, और इस तरीके का एक पैथवे होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अ साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ चेंज विच कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच कैन बी रिपीट। ये बोल रहा है कि साइकिल इस तरीके का एक साइकिल होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से वापस उसी पॉइंट पे वापस आता है, और यही जो चेन टाइप का साइकिल वो हमेशा इसमें चलता रहता है। द टर्म बायोजियोकेमिकल टेल अस दैट बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर आर इन्वॉल्विंग। मतलब इसका वर्ड के अनुसार अगर इसका मीनिंग हम देखें, बायो मतलब होता है बायोलॉजिकल, जियो मतलब होता है जियोलॉजिकल, केमिकल सब्सटेंस इसमें आते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट, जैसे केमिकल न्यूट्रिएंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और वाटर, इन सब का क्या होता है, एक सर्कुलेशन होता है थ्रू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल वर्ल्ड आर नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। मतलब जितने भी आपके ये केमिकल न्यूट्रिएंट है, इन सभी केमिकल न्यूट्रिएंट का बायोलॉजिकल और फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है या चेंज होता है या इनका सर्कुलेशन होता है। यही क्या कहलाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। इन इफेक्ट द एलिमेंट इज रिसाइकल्ड although in some cycle they may be placed called reserve reservoir which the element is accumulated or held from a long period of time such as an ocean or lake water। इसमें ये बोल रहा है कि कुछ साइकिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट रिसाइकलिंग हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो साइकिल होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं, जैसे कोई रिजर्वर होते हैं, ठीक है, रिजर्वर, और कुछ जो होते हैं वो एलिमेंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि किसी समुद्र में या किसी लेक में, ठीक है। फिर है अगला है टाइप ऑफ साइकिल। साइकिल कितने टाइप के इसमें पढ़ेंगे। पहला है आपका वाटर साइकिल या इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरा है कार्बन साइकिल, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है फास्फोरस और पांचवा है सल्फर। तो इन सभी साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल इज़ द साइकिल ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन दैट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर एज इट evaporate from bodies of water, condensation, precipitates and return to this water, this body of water। ये बोल रहा है कि वाटर साइकिल एक टाइप का ऐसा साइकिल होता है जो कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन के का एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वाटर पहले इवापोरेट होगा, फिर इवापोरेट होकर जाने के ऊपर से वो कंडेंसेशन होगा और फिर नीचे आएगा। दैट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसके कारण और सभी जगह में ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट इवापोरेट फ्रॉम बॉडीज़ ऑफ वाटर, वाटर की जितनी बॉडीज, जैसे आपका लेक हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, तो इन सभी से वाटर का इवापोरेशन होता है, ठीक है, और कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा और रिटर्न टू दोस्त, फिर से वो वापस उसी बॉडी में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके का ये वाटर साइकिल होता है। फिर देखते हैं वाटर कैन बी इन द एटमॉस्फेयर, ऑन द लैंड, इन द ओशियन एंड इवन अंडरग्राउंड। इट इज़
recycled over and over through the water cycle. In the cycle, water change state between liquid, solid एंड गैस. इसमें बोल रहा है कि जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में लैंड पे रहता है किसी, या तो ओशियन मतलब समुद्र में, या किसी ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मतलब नीचे जो ज़मीन के अंदर वाटर पाया जाता है उसको मतलब अंडरग्राउंड वाटर. तो ये जो वाटर होता है वो इसके रूप में हो सकता है. इट इज़ रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर थ्रू द वाटर साइकिल. ये बोल रहा है कि ये जो साइकिल मतलब इस वाटर साइकिल के कारण बार बार वो क्या होता है, रिसाइकल्ड होते रहता है. वो जो वाटर है पहले समुद्र से एटमॉस्फेयर में गया, फिर एटमॉस्फेयर से फिर लैंड में आया, तो इस तरीके का प्रोसेस वो चलता रहता है. इन द साइकिल वाटर चेंज स्टेट. इस साइकिल में वाटर जो है अपना स्टेट चेंज करता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. इस तरीके से वो क्या होता है, हमेशा अपना स्टेट जो है चेंज होता है. मस्ट वाटर इवापोरेट गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन. इसमें हो रहा है कि बहुत वाटर जो होता है वेपर के रूप में क्या होता है, वेपोराइजेशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस प्रोसेस रिटर्न द वाटर दैट इज़ एट द टॉप ऑफ द ओशियन, रिवर, लेक इनटू वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. तो ये बोल रहा है कि इस प्रोसेस में वाटर जो है फिर से वापस आता है ओशियन, समुद्र में, रिवर में, लेक में, वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर से, और सन को एनर्जी के रूप में यूज़ करता है. ठीक है, इस एवापोरेशन के प्रोसेस में. वाटर वेपर कैन आल्सो फ्रॉम snow and ice through the process of sublimation and can evaporate from plant by the process called transpiration. ये बोल रहा है कि वाटर जो है वो भी क्या होता है, आइस या स्नो के रूप में, बर्फ़ या आइस के रूप में क्या होता है, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस इवोपरेट होता है. डायरेक्टली सॉलिड का गैस में कन्वर्जन इवोपरेशन कराता है, तो इवोपरेट होता है. फिर प्लांट के जो पत्तियों में जैसे कि आप जानते हैं उसमें भी कुछ न कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है. तो वहाँ से वाटर का इवोपरेशन होता है और वो फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. ठीक है. वाटर वेपर rises in the atmosphere and cool, forming teeny water droplets by process called condensation. ये बोल रहा है कि वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, ठंडा होता है, फिर एक टीनी मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाता है, और फिर ये जो होता है वो कहलाता है कंडेंसेशन. दोज वाटर ड्रॉपलेट मेक अप क्लाउड. वहीं वाटर वेपर जो होते हैं वो क्लाउड बनाते हैं. इफ़ दे टेनी वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन विथ ईच अदर दे ग्रोन लार्जर एंड इवेंचुअली बिकम टू हैवी टू स्टे इन द एयर. ये बोल रहा है कि जब यही ड्रॉपलेट आपस में मिल जाते हैं तो ये एक लार्ज और हैवी स्टेट में आ जाते हैं एयर में. देन दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, स्नो एंड अदर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो ये बोल रहा है कि जब ये कंडेंसेशन हो गया, आपस में जुड़ गए, उसके बाद ये क्या होते हैं, फिर से ग्राउंड में आते हैं, या तो रेन के रूप में या स्नोफॉल के रूप में. तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रेसिपिटेशन. मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स बिकम अ पार्ट ऑफ ओशियन और पार्ट ऑफ रिवर, लेक एंड स्ट्रीम दैट इवेंचुअली लीड टू द ओशियन. ये बोल रहा है कि बहुत से जितने प्रेसिपिटेशन प्रोसेस मतलब होता है वो ओशियन का पार्ट हो सकता है, रिवर या लेक या किसी आप छोटे से नदी का पार्ट हो सकता है. ठीक है, और इसका बहुत बड़ा जो भाग है वो ओशियन होता है. सम ऑफ द स्नो एंड आइस दैट फॉल एज प्रेसिपिटेशन स्टे एट द अर्थ सरफेस इन ग्लेशियर. ये बोल रहा है कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो अगर वो स्नो या आइस के रूप में हो रहा है तो वो सरफेस पे ग्लेशियर के रूप में जमा रहता है. एंड द अदर टाइप ऑफ आइस, और दूसरा जो होता है वो दूसरे टाइप के आइस के रूप में जमा रहता है. सम ऑफ द प्रेसिपिटेशन सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड बिकम एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर. और कुछ जो आपका पानी है वो क्या होता है, वर्षा का पानी, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर जाके वहाँ स्टोर होता है, और वो कहलाता है आपका ग्राउंड वाटर. आप देख सकते हैं वाटर साइकिल को इस तरीके से
ओशियन से क्या, ओशियन से इवापोरेशन होके जा रहा है, ओशियन हो गया या छोटा छोटा लेक हो गया या स्ट्रीम हो गया, इन सभी से कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बना रहा है। उसी तरीके से आपके जो भी वहाँ से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ उसके बाद फिर से वो वर्षा के रूप में इधर वापस आए, इवापोरेशन से फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरह का ये साइकिल जो है वो हमेशा चलते रहता है। ठीक है, फिर है आपका अगला ग्राउंड वाटर। ठीक है, सॉरी, कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल जो होता है, कार्बन साइकिल आर द combined process include photosynthesis, decomposition and respiration, by which carbon as a component of various compound cycle between its major receivers द एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कार्बन साइकिल होता है वो एक कंबाइंड प्रोसेस होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को और रेस्पिरेशन को इन्वॉल्व करता है। बाई विच कार्बन, जिसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो किसी एटमॉस्फेयर से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से या किसी ओशियन से, ठीक है, जो कि उसको कंटेन करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनके बीच में क्या होता है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड के कंपोनेंट का वाटर मतलब कार्बन के रूप में उसका एक साइकिल चलता है। ठीक है, फिर बोलता है कार्बन मूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू प्लांट। कार्बन जो है वो प्लांट से एटमॉस्फेयर में मूव करता है। इन द एटमॉस्फेयर कार्बन इज अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन इन अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोल रहा है कि कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। विद द हेल्प ऑफ सन एंड द थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज पुल्ड फ्रॉम द एयर टू मेक प्लांट फूड फ्रॉम कार्बन। ये बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट होता है अपना फूड तैयार करते हैं। और वो फूड किससे तैयार करते हैं, कार्बन से ही तैयार करते हैं। कार्बन मूव फ्रॉम प्लांट टू एनिमल थ्रू द फूड चेन एंड कार्बन दैट इज इन प्लांट मूव टू द एनिमल द ईट देम। ये बोल रहा है कि जो कार्बन होता है वो प्लांट से एनिमल में फूड चेन के द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, फिर क्योंकि जो प्लांट होते हैं उसको एनिमल्स खाते हैं तो उसके अंदर से रहते हैं। एनिमल दैट इट अदर एनिमल गेट द कार्बन फ्रॉम द अदर फूड टू। तो ये बोल रहा है अगर उस एनिमल को कोई दूसरे एनिमल खाते हैं तो फिर वो दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर कार्बन साइकिल में कार्बन मूव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल टू ग्राउंड। ये बोल रहा है कि जो कार्बन होते हैं वो प्लांट या एनिमल से ग्राउंड में चले जाते। ग्राउंड मतलब ज़मीन में। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मरते थे तो उनके देयर बॉडीज वुड एंड लिव्स डिके ब्रिंगिंग द कार्बन इनटू ग्राउंड। तो वो क्या, जब मर जाते हैं उनका बॉडी डेड हो जाता है तो वो क्या होता है अपने ग्राउंड में चले जाते हैं। सम बिकम ब्राइड मिल्स अंडरग्राउंड एंड विल बिकम फॉसिल फ्यूल इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे उनके दबते चले जाते हैं, वो प्लांट या एनिमल के जो बॉडीज़ हैं वो दबते चले जाते हैं तो कई मिलियन के बाद वो फॉसिल फ्यूल के रूप में हमको फिर से प्राप्त हो जाते हैं। फिर बोल रहा है कार्बन मूव फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में लिविंग थिंग्स के द्वारा मूव करता है। जैसे है each time of exhale you are releasing कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 इन एटमॉस्फेयर। जब भी हम ब्रीथ को छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देते हैं। एनिमल एंड प्लांट गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनिमल या प्लांट जो होते हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। कार्बन मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू एटमॉस्फेयर व्हेन फ्यूल आर बर्न। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल बना, अब उस फॉसिल फ्यूल को फिर से हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं तो फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। व्हेन ह्यूमन बर्न फॉसिल फ्यूल टू पावर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट
cars, trucks. Most of most of carbon quickly most of carbon most of carbon quickly return to atmosphere एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बोल रहा है कि जब जो ह्यूमन है वो फॉसिल फ्यूल को किसी फैक्ट्री से, जैसे पावर प्लांट हो गया या कार से या ट्रक से, तो वो क्या करता है, जलाता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एंट्री करता है। Each year 5.5 billion ton of carbon is released by burning fossil fuel। हर साल 5 और उससे भी हाफ बिलियन और आधा मिलियन टन कार्बन जो होता है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम फ्यूल्स 3.3 बिलियन टन इंटर द एटमॉस्फेयर एंड मोस्ट ऑफ द रेस्ट बिकम डिजॉल्व इन सी वाटर। ये बोल रहा है कि इसका बहुत बड़ा कार्बन का बहुत ज़्यादा जो मात्रा है वो रिलीज़ होता है फ्यूसल फ्यूल 3.3 बिलियन टन एटमॉस्फेयर में इंटर करता है एंड मोस्ट ऑफ रेस्ट, और इसमें से ज़्यादा जो है वो क्या होता है, सी वाटर में चला जाता है। कार्बन मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ओशियन, ओशियन से भी एटमॉस्फेयर में जाता है। द ओशियन एंड द अदर बॉडीज ऑफ वाटर शॉक ऑफ सेम कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वहाँ से भी कार्बन को एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कार्बन मूव्स फ्रॉम, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कार्बन साइकिल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या, देखिए जो ग्राउंड में फॉसिल फ्यूल है वो क्या होता है, जब उसको क्या यहाँ पे कार्बन, हाँ, फॉसिल फ्यूल लोग कार्बन आउट ऑफ द कार्बन साइकिल, ठीक है, फिर यहाँ से फैक्ट्री से कार्बन जो डाइऑक्साइड निकल गैस में एटमॉस्फेयर में जा रही है। पेड़ पौधे जब जलते हैं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ह्यूमन चला जाता है, किसी मोटर कार गाड़ियों से भी जा रहा है, फिर ओशियन से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस में वो इन्वॉल्व होता है। अब उस फोटोसिंथेसिस जो भोजन बनेगा उसको जानवर खाएंगे, तो इस तरीके का एक कंप्लीट साइकिल जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो ये आपका हो गया कार्बन साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम अगला साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब तक आप इतना को पढ़िए, ठीक है, थैंक यू।